दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज अपन रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में ईडियम्स के पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। अब तक अपन ने 3 पार्ट्स में अलग अलग ईडियम्स की बात की थी। मैंने आपको कहा है कि मैं आपको एटलीस्ट 150 ईडियम्स बताऊंगा। तो चलिए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं अपन। अपने पास दोस्तों फिर आता है ईडियम टू रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या बोलते हैं इसको? टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी लाइनों के बीच में पढ़ना। इसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। किसी चीज़ के हिडन मीनिंग को यानी गुप्त बात को समझना, वो क्या कहलाता है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ही कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। वो लाइन्स के बीच में पढ़ सकता है। इट मीन्स ही कैन अंडरस्टैंड द सीक्रेट थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू थ्रो कोल्ड वाटर, यानी आप समझ सकते हो टू थ्रो कोल्ड वाटर यानी आग जल रही होती है और अगर अपन तुरंत उसके ऊपर पानी डालते हैं तो क्या होता है, मतलब उसका जो एक्साइटमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका अर्थ भी यही हुआ, टू डिस्करेज। इसका अर्थ क्या हुआ? टू थ्रो कोल्ड वाटर का अर्थ होता है हतोत्साहित करना किसी की एक्टिविटी को। तो अपन कह सकते हैं वी शुड नॉट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन हिज एफर्ट्स। उसके एफर्ट्स पर हमें कोल्ड वाटर यानी ठंडा पाना नहीं डालना चाहिए, उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। फिर होता है टू विन लॉरल्स। ये अच्छा आइडिया है, इसको याद रखना। टू विन लॉरल्स का अर्थ होता है टू विन डिस्टिंक्शंस, उपलब्धि प्राप्त करना किसी भी चीज़ में। तो अपन कह सकते हैं कि दे वॉन लॉरल्स इन द बैटल। उन्होंने युद्ध में क्या किया? एक उपलब्धि प्राप्त की, एक अपने प्रकार की उपलब्धि प्राप्त की। ठीक है, फिर है एचलीज हिल। एचलीज हिल बहुत अच्छा, ये बहुत अक्सर एग्जाम में आता है। इसको अपन कह सकते हैं पर्सन्स वीक पॉइंट, किसी व्यक्ति का कमज़ोर बिंदु, उसको बोलते हैं अपन एचलीज हिल। तो अपन कह सकते हैं कि दिस पॉइंट इज़ द एचलीज हिल फॉर हिम। किसी व्यक्ति के लिए कोई ऐसा बिंदु बना दिया जो उसके लिए सबसे कमज़ोर बिंदु हो सकता है, तो उसको अपन कहेंगे एचलीज हिल। फिर होता है अफेक्ट इग्नोरेंस। अफेक्ट इग्नोरेंस का अर्थ होता है प्रिटेंडिंग टू हैव लिटिल नॉलेज। जानबूझकर अनजान बनना किसी चीज़ के बारे में, ये दिखावा करना कि उसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसको बोलते हैं अल्प ज्ञान का बहाना करना। एक्चुअली ही हैज़ द नॉलेज बट ही इज़ प्रिटेंडिंग, वो दिखावा कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अफेक्ट इग्नोरेंस। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन, डोंट अफेक्ट इग्नोरेंस एंड टेल द ट्रुथ। फालतू में व्यर्थ अल्प ज्ञान का बहाना मत करो और जो वास्तविकता होती है उसको बताओ। फिर है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का अर्थ होता है एवरीथिंग, बोथ इम्पॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट। दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण है वो भी और जो महत्वपूर्ण नहीं है, यानी संपूर्ण जानकारी। तो ही टोल्ड ऑल एंड सन्ड्री अबाउट द मैटर। उसने हमें इस मैटर के बारे में सारी चीज़ें बताई, मतलब जो महत्वपूर्ण है वो भी बताई, जो महत्वपूर्ण नहीं है वो भी बताई। आगे देखते हैं अपन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये भी अच्छा इडियम है। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? झगड़े का कारण। तो ही इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन आवर ऑफिस। वह व्यक्ति हमेशा हमारे ऑफिस में झगड़े का कारण बनता है। फिर है अपना एप्पल पाई ऑर्डर, यानी इन परफेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में। एप्पल पाई ऑर्डर यानी क्या हुआ? सही क्रम में। तो ब्यूटीफुली यू हैव अरेंज्ड एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी तुमने सारी चीज़ें एकदम सही क्रम में जमाई है। फिर आता है एट स्ट्रेच। इसको भी ध्यान रखना दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है। एट स्ट्रेच का अर्थ होता है कंटिन्यूसली, यानी रेगुलरली, लगातार। तो ही गेव द स्पीच फॉर 4 आवर्स एट स्ट्रेच। उसने 4 घंटे लगातार विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके उसने स्पीच दिया। ठीक है। इसके बाद आता है एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का अर्थ होता है बिटर एनिमी, कट्टर दुश्मन। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है? कट्टर दुश्मन। बोथ द फैमिलीज आर एट डैगर्स ड्रॉन, यानी दोनों फैमिली क्या है? कट्टर दुश्मन, एक दूसरे की कभी भी झगड़े के लिए तैयार रहती है। फिर है एट लार्ज। एट लार्ज का अर्थ होता है फ्री, मुक्त। तो थीव्स आर स्टिल एट लार्ज। जो चोर है वो अभी भी क्या है? पकड़ में नहीं आ रहे, दे आर कंप्लीटली फ्री।
तो थीव्स आर स्टिल एट लार्ज, इट मीन्स थीव्स आर स्टिल इन फ्रीडम, पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू कैच देम, पुलिस अभी भी उनको पकड़ नहीं पा रही है। ऑल एट सी, ऑल एट सी का अर्थ होता है पजल्ड, परेशानी में, ठीक है। दे आर ऑल एट सी ऑन दिस इश्यू, यानी वो सभी व्यक्ति इस इशू के ऊपर पजल्ड है, कंफ्यूज्ड है, तो उसको बोलते हैं अपन ऑल एट सी, ठीक है। सारे इडियम्स दोस्तों बहुत ध्यान से समझना है इनको। आगे बढ़ते हैं अपन। एट द 11th आवर, ये भी अच्छा इडियम है। एट द 11th आवर यानी अंतिम क्षणों में, लास्ट टाइम पे, एट द लास्ट मोमेंट और फाइनल मोमेंट, अंतिम क्षणों में। तो ही चेंज्ड द डिसीजन एट द 11th आवर, उसने बिल्कुल अंतिम क्षणों में अपना डिसीजन बदल दिया। फिर आता है बैग एंड बैगेज विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स। बैग एंड बैगेज का क्या होता है? पूरे सामान के साथ। आफ्टर राइट्स दे लेफ्ट द सिटी विथ बैग एंड बैगेज, दंगों के बाद वो सभी अपने पूरे सामान के साथ यहाँ से चले गए। फिर है बीट ब्लैक एंड ब्लू का अर्थ होता है पनिश सीवियरली, कठोरता से दंड देना। तो ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू फॉर द गिल्ट, पनिशमेंट के लिए इसे बहुत ज़्यादा सज़ा दी गई, कठोर दंड दिया गया। फिर आता है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जड़, जिसको अपन कहते हैं कॉज ऑफ डिस्प्यूट, तो झगड़े का कारण। तो वी शुड फाइंड आउट द बोन ऑफ कंटेंशन फॉर दिस डिस्प्यूट। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इस झगड़े का जो मूल कारण है उसको पता लगाना चाहिए, ठीक है। फिर है ब्रैग अबाउट, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, याद रखना इसको। ब्रैग अबाउट करते तो बूस्ट यानी शेखी बगाड़ना किसी चीज़ के लिए, ठीक है ना। अपनी प्रशंसा खुद करना भी कह सकते हैं। अपन कहेंगे डोंट ब्रेक अबाउट योर अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों के लिए शेखी बगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतने इडियम्स के बारे में ही बात करते हैं दोस्तों। मैं वीडियो छोटे ही बनाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि हमें अच्छा नहीं लगा। ओके, टिल देन पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।